अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटे आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और 6। 5 चैप्टर है प्लांट एंड चैप्टर नंबर 6 है सॉइल। पहले आपने पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स का तो आप सबको पता है कि हम पौधों को इंग्लिश में प्लांट्स कहते हैं। बेटे इस चैप्टर में आपने प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि प्लांट कितनी टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या खसूसियत होती हैं, कौन से पौधे जो हैं वो उन पे फल लगते हैं, कौन से पौधे हैं जिन पे फूल लगते हैं, कौन से पौधे हैं जिनके बीज होते हैं, किसके नहीं होते, कौन से पौधे कैसे जर्मिनेट होते हैं, बीज से पौधा कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। पहले तो बेटे आपके पास जो होते हैं ना प्लांट्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म होता है और जिम्नोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म में हम वो उस कैटेगरीज के सारे पौधों को शामिल करते हैं जिन पे फल लगता है और जिनके फूल होते हैं, ठीक है। अब जाहिरी बात है एंजियोस्पर्म्स के अगर फल होते हैं, फूल होते हैं, तो उनके बीज भी फलों या फूलों के दरमियान में होंगे। अब जो जिम्नोस्पर्म्स है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म्स में तो हमने कहा ना कि जिम्नोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जिन पे फल या फूल नहीं लगते। अब जिम्नोस्पर्म्स पे फल या फूल नहीं लगते तो मतलब इनके बीज भी नहीं होते। इनके बीज डायरेक्ट टहनियों को नहीं लगते बेटे, या तो हम इनके पौधों की शाखों को यूज़ करके इनको दोबारा रीजनरेट कराते हैं, नया पौधा बनता है, या फिर इनकी जड़ों को यूज़ करते हैं, या स्पोर्स होते हैं अक्सर पौधों के, ठीक है। अब बेटे पहले तो इस चैप्टर के आप लोग वर्ड मीनिंग देख लें। पहला है सीडलेस। सीड का मतलब होता है बीज, सीडलेस, सीडलेस का मतलब है बगैर बीज के। इंटरनल अंदरूनी, जैसे हम एक्सटर्नल कहते हैं ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहर वाला, इसी तरह इंटरनल अंदरूनी अंदर वाला। मेज प्लांट मकई का पौधा, स्कैटर्ड बिखरे हुए, फ्लोयम खुराक वाली नाली। अब ये जो फ्लोयम है ना ये पौधों में होती है, ठीक है। पौधों के पत्तों में आप वो स्ट्रक्चर देखते हो ना, नेट की तरह की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, तो ये पौधों में होती हैं, फ्लोयम और जाइलम। ये फ्लोयम है खुराक वाली नाली, जो पौधों की खुराक वाली नाली होती है उसको हम फ्लोयम कहते हैं। स्टेम तना विजिबल नज़र आने वाली। बेटे ये विजिबल है, इनविजिबल नहीं है। अभी तक आपने इनविजिबल पढ़ा था। इनविजिबल का मतलब वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे है विजिबल, विजिबल नज़र आने वाली। जाइलम पानी वाली नाली, रूट्स जड़ें, सीड्स बगैर बीज के। उसके बाद है बेटे आपके शॉर्ट आंसर। पहला है आपके पास व्हाट इज एंडोस्पर्म, दूसरा है व्हाट नेम टू जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद है वेस्क्यूलर बंडल। मैं आपको एक दफ़ा इनकी ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ और मैं आपको इनके आंसर की ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ, ठीक है। पहला है व्हाट इज़ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म बेटे एक एक्चुअली पौधों के अंदर एक टिश्यू होता है जो पौधों को खुराक वगैरह पहुँचाने में मदद करता है। इसका आंसर है द एंडोस्पर्म इज़ अ टिश्यू। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है विच प्रोवाइड फूड टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो कि नए उगने वाले पौधे को खुराक पहुंचाता है, एम्ब्रियो को खुराक पहुंचाता है। एम्ब्रियो उस पौधे को कहते हैं जो बीज में से निकलता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो एंडोस्पर्म है ना, ये बीज में से निकलने वाले छोटा सा जो बेबी प्लांट होता है ना, उसको ये खुराक पहुंचाता है। नंबर 2 नेम टू जिम्नोस्पर्म। जो 2 जिम्नोस्पर्म के नाम लिखे। जिम्नोस्पर्म्स होते कौन से पौधे हैं? वो पौधे जिनके ना तो फूल होते हैं ना फल होते हैं, मतलब उनके ना उनको फूल लगते हैं ना फल लगते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। आपने 2 जिम्नोस्पर्म के नाम लिखने हैं। इसका एक जिम्नोस्पर्म का नाम है फिर और एक का नाम है पाइन। उसके बाद है व्हाट इज वेस्क्यूलर सिस्टम। वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है? पौधे का जो वेस्क्यूलर सिस्टम है ना बेटे, वो 2 ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है। वेस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोयम, ठीक है। वेस्क्यूलर सिस्टम 2 नालियों पर 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, जाइलम एंड फ्लोयम। 2 नहीं बल्कि काफ़ी सारी जाइलम एंड फ्लोयम होती हैं। वही आपको मैंने वर्ड मीनिंग में भी बताया है कि जो आपके पास जाइलम है वो पानी वाली नाली होती है, जो फ्लोयम होती है वो खुराक वाली नाली होती है। तो वेस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स। वेस्क्यूलर सिस्टम 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, कॉल्ड जाइलम, जिसको हम जाइलम कहते हैं, एंड फ्लोयम और फ्लोयम कहते हैं। उसके बाद है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इन सब की आपने डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट हैं। ये पेपर में आपको सारे नहीं आएंगे। क्वेश्चन देंगे डिफाइन द फॉलोइंग, और कोई भी 1 या 2 इसमें से दे देंगे रैंडम उठा के, ठीक है। पहला इधर दिया हुआ है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है बेटे? सीड का तो आपको पता है बीज। सीड कोट बीज के कवर को कहते हैं। बीज हम देखते हैं ना, तो बीज के देखने में जो बाहर वाला कवर हमें नज़र आ रहा होता है उसको हम कहते हैं सीड कोट। सीड कोट एक्चुअली बीज को
खुश्क होने से बचाता है, उसको मतलब बीज खराब ना हो जाए, वो इसलिए बीज को बाहर वाले माहौल से बचा रहा होता है। तो इसका है सीड कोट इज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, मतलब आफ्टर कवरिंग ऑफ सीड, बीज की जो बाहर वाला कवर हमें नज़र आ रहा होता है उसको हम कहते हैं सीड कोट। उसके बाद है कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या होता है बेटे, जब किसी भी बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है ना, मतलब एम्ब्रियो निकलता है, तो हम ये कहेंगे कि एम्ब्रियो का जो तब स्ट्रक्चर होता है ना वो एक पत्ते की तरह का होता है। छोटा सा बीज से एक पौधा निकलता है और उस पौधे का जो पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, जब उसको हम कहते हैं कि ये कोटिलेडन है। उसके बाद एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो तो हम सीधा ऐसा कहते हैं कि बेबी प्लांट होता है एम्ब्रियो, पौधे के अंदर, बीज के अंदर से निकलने वाला नया पौधा, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, बेबी प्लांट। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म वो पौधे जो के फ्लावरिंग भी होते हैं और जिनको फ्रूट भी लगते हैं, ऐसे पौधे जिनके फूल भी लगते हैं, जिनके फल भी लगते हैं, वो एंजियोस्पर्म होते हैं। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं बेटे जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, जिनको ना तो फूल लगते हैं और ना फल लगते हैं, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इसकी एक्सरसाइज बेटे थोड़ी सी लेंथी है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको उन्होंने दिया हुआ है, इसकी डायग्राम्स भी हैं, डायग्राम में पार्ट ऑफ प्लांट आपको डायग्राम बनी हुई, आपने बताना है कि मोनोकोट कौन सा है, डाइकोट कौन सा है। और उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम भी आपसे पूछी हुई हैं, पैरेलल वेन्स, नेट लाइक वेन्स हैं, पेटल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारा फाइब्रियस रूट, ट्रांसपेरेंट रूट। ये एक्चुअली ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको मोनोकोट और डाइकोट दिए हुए हैं सारे में, आपने लिखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, मतलब डाइकोट कौन से हैं और मोनोकोट कौन से हैं। उसके बाद है वर्क पेज। ऑन दी वर्क पेज में पहले है चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर हाउ मेनी ग्रुप और फ्लावरिंग प्लांट डिवाइड इनटू। उन्होंने कहा बीज के स्ट्रक्चर की बिना पर, बीज की साख्त की बिना पर हम जो फूल हैं, जो हमारे पास फूल वाले पौधे हैं, उनको कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो बेटे हम उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट प्लांट। उन्होंने कहा इनमें से डाइकोट प्लांट कौन सा है, तो ग्राम जो है वो डाइकोट प्लांट है। नंबर 3, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट कौन सा है, इसमें से जो ऑप्शन बी है वीट, वीट जो है वो मोनोकोट प्लांट है। उसके बाद है विच वन ऑफ दीज ग्रो एज द फर्स्ट लीव ऑफ द न्यू प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब है जब नया पौधा बीज से अभी, मतलब अभी बीज खुलता ही है, ठीक है, जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा इनमें से कौन सी, विच वन ऑफ दिस ग्रो एज अ फर्स्ट लीव, कौन सी चीज़ जो है वो पत्ते के तौर पर ग्रो होने लगती है, तो इसका है सीड कोट। उसके बाद है इफ़ अ फ्लावर हैज़ 21 पेटल व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज़। उन्होंने कहा अगर एक फूल है उसकी 21 पेटल्स हैं तो वो कौन सा हमारे पास होगा, मोनोकोट होगा, डाइकोट होगा या कौन सा होगा। बेटे मैंने आपको बताया था अगर फूल की पत्तियां ऐसा डिजिट आ जाएं जो 3 के टेबल पे आती हों तो वो होता है मोनोकोट, ठीक है, अदरवाइज डाइकोट होता है। अब इधर 21 दिया हुआ है, 3 के टेबल पे 21 आता है ना, तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये मोनोकोट प्लांट है। उसके बाद कॉलम है, कॉलम में 1 पे है अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग ओनली 1 सीड लीफ। ऐसे उन्होंने कहा पौधों का ग्रुप जिसमें सिर्फ एक सीड लीफ होता है, मतलब सीड लीफ जस्ट एक होता है, वो कौन सा होता है आपको पता है, उसको कहते हैं हम मोनोकोट। नंबर 2, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। सीड का बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग जो सीड की हिफाजत करती है वो कवर, उसको क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग को, उसको हम कहते हैं सीड कोट। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग नेक्ड सीड। ऐसा कौन सा प्लांट्स का ग्रुप है जिनके सीड नेक्ड होते हैं, मतलब वो फल के अंदर या बीज के अंदर बंद नहीं होते, नेक्ड होते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म होता है। आपको पता है जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं इनको फल फूल तो लगते नहीं हैं, इसलिए इनके बीज जो हैं वो फलों फूलों के अंदर नहीं होते, नेक्ड होते हैं। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट। ऐसे पौधों का ग्रुप कौन सा है जिसके जो बीज हैं वो फलों या फूलों के अंदर होते हैं, तो वो है एंजियोस्पर्म। उसके बाद अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ सीड। बीज के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, बीज के अंदर जो पत्ते की तरह का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसको कोटिलेडन कहते हैं। आपने डेफिनेशन में भी ये चीज़ दिखी है। ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स इन प्लांट, पौधों के अंदर जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो आपको पता है वो जाइलम एंड फ्लोएम होती हैं। ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती हैं खुराक या पानी पौधे के अंदर पहुंचाने के लिए, उसको कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद आपको दिया हुआ है विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर डाइकोट। डाइकोट के लिए कौन सी करेक्ट चॉइस है, सीड में भी बतानी है, लीफ में भी बतानी है और रूट्स में भी बतानी है। सीड के लिए हमें पता है जो डाइकोट होता है उसके 2 कोटिलेडन होते हैं, नेट लाइक वेन्स होती हैं और टैप रूट होती है,
ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ तीनों हैं डाइकोट की, और मोनोकोट की इससे ऑपोजिट होंगी। मोनोकोट में एक जो है वो कोटिलेडन होता है, उसकी पैरेलल वेन्स होती हैं और फाइब्रियस रूट होती हैं। बेटे ये तो था चैप्टर नंबर 5। अब उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 सॉइल के बारे में है। उन्होंने आपको सॉइल के बारे में बताया कि सॉइल होती क्या है। एक्चुअली सॉइल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें हमारा वाटर भी शामिल है, सैंड भी शामिल है, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स शामिल हैं, ऑर्गेनिक मैटर शामिल है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये मिलकर सॉइल बनाती हैं। हम ये कहेंगे सॉइल जो है वो एक कंपाउंड है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर सॉइल बना रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको इस चैप्टर में सॉइल की लेयर्स के बारे में बताया है कि मिट्टी की कितनी लेयर्स होती हैं और कौन सी लेयर पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है। हमें पता है सॉइल की 4 लेयर्स होती हैं। एक टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल होती है, उसके बाद रॉक होती है, उसके बाद बेड रॉक होती है। चलें बेटे अब इसके देख लें वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड मीनिंग है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह। शेल्टर वो जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ पनाह लेती है, पनाहगाह। एनर्जी तवानाई, प्लैनेट स्यारा, पार्टिकल्स ज़रात। ये पार्टिकल्स वर्ड है, एस है एंड में, ठीक है, तो ज़रात आएगा। मिनरल्स मादनियात, फर्टाइल, जरखेज़, अगेंस्ट खिलाफ। अगेन वर्ड नहीं है, अगेंस्ट है, अगेंस्ट खिलाफ। रॉक पत्थर, टेक्सचर साख्त, ग्रिटी कंकर या रेज़ा। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपने ग्रिटी का कंकर या रेज़ा ही करना है, हौसला अफजाई नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के। लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट इज सॉइल, मिट्टी क्या है, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, और ये कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है। मैं आपको इसका इधर से देख के आंसर की ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ। सॉइल इज अ मटेरियल दैट कवर द अर्थ सरफेस। मिट्टी एक ऐसा मादा है जो कि ज़मीन की सतह को ढांप के रखता है। और अब ये इतने हिस्से का आंसर हो गया। व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, मिट्टी एक ऐसा मादा है जो ज़मीन की सतह को ढांप के रखता है। सेकंड पार्ट है व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो इसका है सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। मिट्टी जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। दीज आर वाटर, उनमें पानी है, एयर है, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स हैं, मादनियात के ज़रात, एंड ऑर्गेनिक मैटर और कीमियाई मादे। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब वो चीज़ें जो कि हम ज़मीन में दबा देते हैं, जैसे कि मरने वाले जानवर, डेड प्लांट्स वगैरह। उसके बाद है नेम दी लेयर ऑफ द सॉइल इन सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। अब उन्होंने मेंशन किया है कि आपने मिट्टी की तहों के नाम लिखने हैं, लेकिन इन सीक्वेंस तरतीब में लिखने हैं, आगे पीछे नहीं करने। दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड, जिस तरतीब से वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। तो आपको पता है कि कितनी लेयर्स होती हैं सॉइल की। सॉइल की 4 लेयर्स होती हैं। पहली होती है टॉप सॉइल, जो हमें मिट्टी की तह दिखाई देती है, वो टॉप सॉइल होती है। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा पौधे वगैरह हैं वो भी टॉप सॉइल में होते हैं। उसके बाद होती है सब सॉइल। सब सॉइल मिट्टी की वो वाली तह है जिन पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, वो पौधों की जड़ें बस सब सॉइल तक पहुंचती हैं। पहली है टॉप सॉइल, दूसरी है सब सॉइल। उसके बाद रॉक, जो रॉक है वो चट्टानों पर और मादनियात पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद एंड वाली नंबर 4 है बेड रॉक। बेड रॉक में बहुत ज़्यादा सख्त पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं। उसके बाद बेटे इसका है वर्क पेज। वर्क पेज में उन्होंने आपसे पूछा है चूज़ 1 करेक्ट आंसर। अच्छा, इस चैप्टर में आपने 3 और चीज़ें भी पढ़ी थी। आपने मिट्टी की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। मिट्टी की कितनी टाइप्स थी आपके पास, आपको पता है आपने मिट्टी की 3 टाइप्स पढ़ी थी। आपने इनमें से सैंड पढ़ा था, सिल्ट पढ़ा था और क्ले पढ़ा था। आपको पता होगा सैंड किसको कहते हैं, रेत वाली मिट्टी को। सिल्ट वो मिट्टी जो नॉर्मल हमारे यहाँ पाई जाती है, जिसको हम खेती बाड़ी करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पौधे उगते हैं, वो सिल्ट होती है। क्ले मिट्टी वो होती है जिससे हम बर्तन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा चिपकने वाली मिट्टी, ठीक है। अब MCQs में उन्होंने आपसे ये पूछा हुआ है। नंबर 1 है विच टाइप ऑफ सॉइल फील स्टिकी व्हेन वेट। कौन सी मिट्टी की किस्म है जो चिपकने वाली महसूस होती है जब उसको गीला किया जाता है। तो आपको पता है कि जो क्ले होती है ये सबसे ज़्यादा चिपकने वाली होती है, इसीलिए हम इसको बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 द टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन। मिट्टी की जो साख्त है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल, मिट्टी के ज़र्रात कैसे हैं, मिट्टी की साख्त उन ज़र्रों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेन। मिट्टी की कौन सी टाइप के ज़रात सबसे बड़े होते हैं। तो आपको पता है जो सैंड मिट्टी होती है, जो रेतली मिट्टी होती है, उसके ज़रात सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होते हैं, वो आपको पता है स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल दैट आर कैरीड अलॉन्ग द डिपॉजिट बाय रिवर्स। मिट्टी और ज़रात के जो चट्टानों के और रेत के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, जो दरिया अपने साथ पानी के साथ बहा कर ले आते हैं किनारों तक, उनको कहते हैं सेडिमेंट्स। उसके बाद है द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। पौधे उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, सिल्ट।
इसका आंसर है सिल्ट। इसके बाद ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है। द टॉप सॉइल कंटेन सॉलिड रॉक, टॉप सॉइल पे सॉलिड रॉक होती हैं, तो ये रॉन्ग है। आपको पता है रॉक वाली लेयर में रॉक्स होती हैं, टॉप सॉइल पे नहीं होती। पहले का है फॉल्स। नंबर 2, द सेकंड लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द बेड रॉक। जो सेकंड आपके पास जो सॉइल है लेयर है उसको हम बेड रॉक कहते हैं, ये रॉन्ग है। सेकंड हमारे पास होती है सब सॉइल। नंबर 3, द टेक्सचर ऑफ द सिल्ट इज स्मूथ एंड स्टिकी। जो सिल्ट है उसका टेक्सचर स्मूथ होता है और चिपकने वाला होता है, तो ये ट्रू है। सिल्ट का टेक्सचर भी चिपकने वाला होता है। ये अलग बात है कि क्ले जो है वो सिल्ट से ज़्यादा चिपकने वाली होती है। नंबर 4, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी। कि ज़मीन के अंदर जो जानदार रहते हैं वो ज़मीन की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, ये फॉल्स है। ज़मीन के अंदर रहने वाले जानदार जब मूव करते हैं तो उससे हवा जाती है ज़मीन के अंदर, ऑक्सीजन वगैरह जाती है, जिससे मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है। नंबर 5, सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। जो सिल्ट है वो पौधे उगाने के लिए सबसे अच्छी किस्म है मिट्टी की, ये ट्रू है। ट्रू है, इधर इन्होंने फॉल्स लगाया हुआ है लेकिन इसका ट्रू आएगा। उसके बाद है ओनली इंसेक्ट मेक देयर होम इन द सॉइल। सिर्फ कीड़े ही अपना घर बनाते हैं मिट्टी में, ये भी फॉल्स है। कीड़ों के अलावा बहुत सारे जानवर, रैबिट वगैरह भी अपना, रैबिट हो गए, स्नेक्स हो गए, लैट्स हो गए, ये भी अपना घर बनाते हैं मिट्टी में। उसके बाद ब्लैंक्स हैं। द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन मोस्ट हम्स इज नॉन एज। ऐसी मिट्टी की सॉइल जिसमें सबसे ज़्यादा हम्स पाए जाते हैं वो कौन सी सॉइल होती है? वो होती है टॉप सॉइल, जो हमें दिखाई देती है। इसी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, द सॉइल विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल टेस्ट फील स्मूथ। ऐसी मिट्टी की किस्म जो कि दरमियाने साइज़ के ज़रात होते हैं लेकिन मुलायम होती है, तो वो कौन सी होती है? सिल्ट। उसके बाद है द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे कौन सी तय होती है? सब सॉइल। उसके बाद है द सॉइल विच कंटेन लार्जेस्ट पार्टिकल फील रफ व्हेन रब। उन्होंने कहा मिट्टी की ऐसी किस्म जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन हाथ लगाने पर वो रफ होती है, मुलायम नहीं होती, वो होती है सैंड। उसके बाद द सॉइल विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड कैन मेंटेन दिस शेप आफ्टर ड्राइंग। उन्होंने कहा मिट्टी की वो वाली किस्म जिसको गीला करने पर किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं और वो खुश्क होने के बाद भी उसी शक्ल में रहेगी, तो वो है क्ले। सिल्ट जो है इसको हम किसी भी शक्ल में ढाल लेते हैं गीला होने पर, लेकिन ये ड्राई होते ही टूट जाती है, अपनी असली शक्ल में आ जाती है। उसके बाद है द सॉइल विच स्टिक टुगेदर व्हेन वेट बट डज नॉट होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग इज नॉन एज। मिट्टी की वो किस्म जो कि गीला करने पर तो जुड़ जाती है लेकिन खुश्क होने पर अपनी उसी हालत में नहीं रहती, तो वो होती है सिल्ट। एंड वाला है सॉइल सपोर्ट प्लांट बाय होल्डिंग देयर डैश फर्मली। मिट्टी पौधे की कौन सी चीज़ को मजबूती से पकड़े हुए उसकी हेल्प करती है, तो इसका है रूट्स। आई होप दिस लेक्चर प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह।